आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो मुझे बताना है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार जो क्रिया व प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा किस प्रकार से। पहला ऑप्शन है सदैव एक ही वस्तु पर लगती है। दूसरा ऑप्शन है सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। और तीसरा हमारे पास है कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती हैं। और ऑप्शन चौथा है किसी भी वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। तो यहाँ पे अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, अब इसके अनुसार न्यूटन ने कहा था कि अगर हम किसी वस्तु पर एक्शन करते हैं तो उसकी वजह से हमें कोई अपोजिट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी क्रिया के लिए एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दीवार है और ये हमारे पास कोई गेंद है, इस पर हमारे पास ये एक बल लगाएगी। तो इस पर जो लगने वाला जो बल है, तो ये हमारे पास जो बल होगा, मान लीजिए दीवार हमारे पास पहली वस्तु, ये हमारे पास दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु पे बल लगा दूसरी की वजह से। अब जैसे वो इससे टकराएगी, टकराने के बाद जो हमारे पास गेंद है, अब वो गेंद बाउंस बैक होके इस दिशा में जाएगी। तो इस दिशा में हमारे पास क्या होगा, इस दिशा में होगा F21, मतलब इससे विपरीत दिशा में यहाँ पर बल लगेगा। तो न्यूटन के नियम के अनुसार पहले हमारे पास बल कहाँ पर लगा, दीवार पर, फिर हमारे पास बल लगा गेंद पर। तो मतलब यहाँ पे जो क्रिया हुई, ये हमारे पास क्या हुई थी, क्रिया, और इसकी हमारे पास विपरीत हमारे पास क्या हुई, प्रतिक्रिया, और इसकी दिशा क्या हुई हमारे पास, विपरीत। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इसमें क्रिया हुई थी F12 वो बराबर है माइनस F21। माइनस हमें बताता है कि जो इसकी दिशा होगी वो विपरीत होगी। तो पहले बल किस पे लगा, दीवार पर, बाद में बल लगा गेंद पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। वो सदैव दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुल बल 0 नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास विभिन्न वस्तुओं पर, पहले हमारे पास दीवार पर लगा, बाद में हमारे पास गेंद पर लगा। इसलिए हमारे पास जो इसका ऑप्शन दूसरा होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।